जय श्री राम। मैं रवि सांखी। आज हम बात करेंगे सुपर संडे। सुपर संडे को तीन चीजें आज बड़ी बड़ी कह सकते हैं। सबसे पहले राहुल गांधी जी आज एग्जिट पोल के बारे में बोले। उनसे पूछा गया कि एग्जिट पोल कैसा लगा आपको। ये मीडिया वाले भी प्योर मजे ले रहे हैं कि कैसा लगा आपको एग्जिट पोल। अरे भाई कैसा लगेगा, सिंपल सी बात है ना। वो नहीं जीत रहे हैं, आपने कम दिखा दिया तो बुरा लगेगा ना। ये पूछने की क्या बात है कैसा लगा। तो राहुल गांधी जी ने कहा ये बीजेपी का पोल है, ये देश का पोल नहीं है। उसके बाद में पूछा कि मतलब आगे चले गए थे। उसके बाद में पूछा कि आपकी कितनी सीटें आ रही हैं। तो वापस जो उनका मुड़ने का स्टाइल था और एक चलने का स्टाइल था, मुझे ऐसा लगा कि थप्पड़ मारेंगे किसी के। मुझे मतलब उनके लहजे से ऐसे लगा कि वो चेपेंगे किसी को। कि ये पूछने की बात है, पूछने की बात है पिछले दिन पूरे रात से तुम पूरी शाम से क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम। यही तो दिखा रहे हो हमारी कितनी सीटें, पूछ और रहे हो, बेइज्जती और कर रहे हो। मुझे लगा थप्पड़ मारेंगे वो। राहुल जी हैं, उन्होंने थप्पड़ तो नहीं मारा पर कुछ ऐसा बोला कि जो एक मतलब मेरी सोच से परे था। क्या आपने सिद्धू मूसेवाले का गाना सुना है। तो मीडिया एक दूसरे की तरफ देखने लगी कि कौन सा, कि 295 उतनी सीटें आएगी। पहली बार मुझे इस आदमी की कोई लाइन अच्छी लगी है क्योंकि देखो मैं सिद्धू मूसेवाले का फैन हूं। तो उन्होंने जब ये बात बोली मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। मैं वीडियो ढूंढता रहा, वो वापस वीडियो कब आए, वापस वीडियो। चलो एक तो ये बात आज एक अलग हुई। दूसरी, हम मतलब बीजेपी। दूसरी, बीजेपी अरुणाचल प्रदेश जीत गई है। ये आपको पता होगा, नहीं पता बता देता हूं। बीजेपी अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के इन दो राज्यों के स्टेट के रिजल्ट आ गए हैं। बीजेपी अरुणाचल प्रदेश जीत गई है। सिक्किम में जो सरकार पहले थी वही सरकार अब वापस रिपीट हुई है। सिक्किम में बीजेपी को फायदा नहीं हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ क्योंकि वापस जीत गई तो फायदा ही हुआ है। तीसरा सबसे बड़ा काम हुआ है आज, क्रांतिकारी अरविंद केजरीवाल जी वापस आज जेल चले गए हैं। पूरी नौटंकी के साथ में जेल गए हैं। चलो कैसे भी गए पर गए जेल में। 5 बजे, शाम के 5 बजे उन्हें तिहाड़ जेल में जाना था। उससे पहले प्रॉपर एक ड्रामा किया गया। अब चुनाव हो गए हैं, अब इन शब्दों का यूज नहीं करेंगे। तो अब सहानुभूति रखते हैं उस आदमी से, अब सही शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। 5 बजे उन्हें तिहाड़ जेल में जाना था। उससे पहले वो अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया क्योंकि बहुत जरूरी होता है। कोई भी काम करने से पहले, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, कहीं भी जाने से पहले माता पिता का आशीर्वाद लेना जरूरी है। माता पिता का और भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी है। तो उसके बाद में उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लिया, बजरंग बली के मंदिर गए, वहां प्रणाम किया, उन्हें प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद में आम आदमी पार्टी के कार्यालय में गए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और एक छोटी सी सभा थी। हम इस पे नहीं आएंगे अब, कितने लोग आए कितने लोग नहीं आए, क्यों नहीं आ रहे हैं, अब चुनाव हो चुके हैं, इनका कोई महत्व नहीं है। पर जितने भी आए उनको उन्होंने संबोधित किया और बहुत पॉइंट अलग अलग कहे। उन्होंने बहुत अलग अलग पॉइंट कहे, मानना पड़ेगा केजरीवाल जी को। उन्होंने साफ कह दिया जनता के सामने सबको, इंडी अलायंस, पूरी इंडी अलायंस को, कि भैया सुन लो कान खोल के इंडी अलायंस वालों, आप हार रहे हो, आप हार रहे हो। पर कोई ना, यदि आप हार भी रहे हो तो भी चुपचाप बैठे रहना। कहां पे, पोलिंग बूथ का जो एजेंट होता है, जहां काउंटिंग होती है, जहां पे एजेंट होते हैं इनके, तो यदि आप हार भी रहे हो तो भी बैठे रहना, पूरी काउंटिंग होने तक बैठे रहना, बाहर नहीं आना। ऐसा ना हो कि आप 3-4 चरण 5 चरण में आपको लगे कि आप तो हार रहे हो, आप भाग के आ जाओ। नहीं, आपको बैठे रहना है। मतलब केजरीवाल जी देखो बहुत दूरदर्शी आदमी है, मैं मानता हूं, बहुत समझदार है, बहुत इंटेलिजेंट है। वरना कोई भी आम आदमी, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी आम आदमी सरकार बना ले और कंटिन्यू सरकार बना ले और केंद्र तक को हिला के रख दे, नरेंद्र मोदी जी तक को हिला के रख दे। कंपैरिजन नहीं करूंगा, कंपैरिजन नहीं हो सकता मोदी जी का और केजरीवाल का, बिल्कुल नहीं। पर बता रहा हूं फिर भी एक हिला के रख देना, एक ऐसी सरकार जो 10 साल पहले ही आई है। केजरीवाल नो डाउट बहुत चतुर आदमी है, पर उनकी चतुराई अब एक अलग वे में है, अलग लेवल पे चल रही है। मेरे को लग रहा था कि 10 साल तक का उनको कोई आशीर्वाद दिया हुआ था, वो आशीर्वाद अब ऊपर वाले ने वापस ले लिया है। फिर वापस ऐसी बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि चुनाव हो चुके हैं, अच्छे अच्छे शब्दों का यूज किया जाएगा।
उसके बाद में उन्होंने कहा कि आप चाहे हार रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, पर आप बाहर नहीं निकलोगे, वहीं बैठे रहो, पूरा हारने के बाद में निकलो, ये मैं कह रहा हूं। क्योंकि जब हार ही रहे हो, बाहर नहीं निकलोगे, तो पूरा हारने के बाद ही निकलोगे ना। ठीक है। उसके बाद में उन्होंने कहा कि जो एग्जिट पोल आए हैं उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। जनता को फुल उन्होंने मोटिवेट किया, जनता पूरी मोटिवेट हो गई है, और जो जो समर्थक है पूरे मोटिवेट हो गए हैं। एग्जिट पोल से अब कोई निराशा नहीं है, ना जनता को है ना विपक्ष को है। केजरीवाल जी, आप जनता के साथ साथ विपक्ष को भी कहते, जो आपने बात कही है ना कि आप निराश मत होइए इस एग्जिट पोल से, क्योंकि 4 जून को हमारी सरकार बनेगी, मतलब इंडिया अलायंस की। तो ये बात आप इंडिया अलायंस को भी कहते हैं कि आप निराश मत होइए। ठीक है, जो आंकड़े आए हैं ये आंकड़े प्योर फर्जी है, बीजेपी ने चलवाए हैं, पूरी मीडिया से बीजेपी ने ये आंकड़े चलवाए हैं। ये चतुर आदमी कह रहा है कि पूरी मीडिया से इस मोदी जी ने ये आंकड़े चलवाए हैं। क्यों चलवाए हैं? कुछ उनकी धारणाएं हैं, वो बता रहे हैं। पहली धारणा ये है कि यदि हम ये आंकड़े चला देंगे तो जिससे कार्यकर्ता डीमोटिवेट हो जाएगा। ठीक है, डीमोटिवेट हो जाएगा और वो हार मान चुका होगा, और हम क्या है ईवीएम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर लेंगे, मशीनों में कुछ गड़बड़ी। ये तो इनका पहली थ्योरी है। दूसरी थ्योरी है कि हम 3 दिन पहले यदि ऐसे आंकड़े दिखा देंगे तो जो स्टाफ है, प्रशासन है, उस पर दबाव बनाएंगे हम कि ईवीएम में गड़बड़ी करनी है। दूसरी थ्योरी ये है। तीसरी थ्योरी इनकी बहुत ही एक मतलब यूनिक है, यूनिक। वो कह रहे हैं कि बीजेपी वालों ने, बीजेपी के समर्थक वालों ने शेयर मार्केट में रुपए लगा रखे हैं। तो जैसे ही ये आंकड़े उन्होंने दिखाए, अब जैसे ही 4 तारीख को आंकड़े ओपन होंगे, उस समय सुना, जिस समय शेयर मार्केट बहुत उछाल पे जाएगा, वो फिर ये रुपए निकाल लेंगे सब। चौथी बताता हूं। चौथी इनकी थ्योरी ये है कि यदि ये बढ़ चढ़ के आंकड़े नहीं दिखाते तो आरएसएस में वो क्या कहते हैं, वो क्या शब्द यूज लिया था इसने, सॉरी इन्होंने, अब चुनाव हो चुके हैं, अब छोटे शब्द नहीं बोलेंगे, इन्होंने इज्जत के साथ बात करेंगे। ये भगदड़ भगदड़ मच जाएगी इनको, मतलब दोनों को साइड में कर दिया जाएगा। दोनों कौन है? सबको पता है, अमित शाह मोटा भाई और मोदी जी की बात हो रही है यहाँ की। इनको साइड में कर दिया जाएगा आरएसएस द्वारा। ये इनकी थ्योरी है। और अपने आप को इन्होंने भाषण में एक ऐसा दिखाया कि मैं बहुत बड़े काम करके जा रहा हूं। अरे घोटाला करके जा रहे हो, शराब घोटाला, शराब घोटाला। एक बात इन्होंने बोली कि मोदी जी ने भी मान लिया कि मेरे पास में कोई सबूत नहीं मिला, कि मान लिया मेरे पास में कोई सबूत नहीं मिला। मतलब हर कुछ ही, यदि आपके पास में कोई सबूत नहीं है आपके खिलाफ, तो आपको जेल में क्यों रख रखा है? कारण जेल वालों का आपसे ज्यादा मोह है, प्रेम है। जो कैदी हैं वो सब के सब हड़ताल पे हैं कि केजरीवाल जी जब तक नहीं आएंगे हम खाना नहीं खाएंगे, हम जेल में नहीं रहेंगे, इस खेल के भागीदार हम नहीं बनेंगे, ऐसा। या जो कैदी है वो नाराज हो रहे हैं कि जब तक केजरीवाल नहीं आएगा हम कुछ भी नहीं करेंगे। क्यों आपको जेल में रखा है यदि आपने कुछ भी नहीं किया? तो आपने बहुत कुछ किया है, पर आप जनता को ये समझाने में नाकामयाब हो रहे हो कि मैंने कुछ नहीं किया। क्योंकि अब जनता वो वाली नहीं है जो 10 साल पहले जो आपके कहने के बहकावे में आ गई। क्योंकि जनता को आपकी पॉलिटिक्स नहीं पता थी कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की ही राजनीति देखी थी या बीजेपी की राजनीति देखी थी। ये जो दोहरे चरित्र वाली राजनीति है ये जनता ने नहीं देखी थी। हाँ, 10 साल आपने मूर्ख बना लिया जनता को, पर अब जनता जाग चुकी है। इसीलिए तो आपके लिए जनता सड़कों पर नहीं है, तभी तो आपका इमोशनल कार्ड जनता में नहीं चला। पर फिर भी मैंने अपने पिछले वीडियो में एक चीज कही थी कि मुझे 4 जून का वेट है। इसलिए नहीं कि रिजल्ट आने वाला है, वो तो सबको है, पूरी दुनिया को है। पर मुझे 4 जून का इसलिए वेट है कि मैं देखना चाहता हूं कि इनके रिएक्शन क्या रहते हैं। जैसे आज केजरीवाल जी ने जो बातें की, सुकून मिला मुझे, बहुत सुकून मिला। अब मैं देखना चाहता हूं 4 जून को ये सब क्या, अभी जो राहुल गांधी जी ने जो बोला है, अभी सिद्धू मूसेवाला का आपने गाना सुना 295, हमारी सीटें 295 आएगी, तो मैं उस दिन वो ही गाना चलाऊंगा। अब हाँ, मेरे गाने चलाने से राहुल गांधी जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर सुकून तो मिलेगा।
मैं इनकी बातें सुनना चाहता हूं कि वो बातें क्या कहेंगे, हार एक्सेप्ट कैसे कैसे करेंगे। तीसरी बार मोदी जी आ रहे हैं, तीसरी बार, अब की बार 400 पार, और ये भी हार रहे हैं तीसरी बार। कि कैसे एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ हम हार गए। ये देखना भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो मजा आएगा, वेट कीजिए बस। झटका लगने ही वाला है, पेटी बांध लीजिए। बीजेपी, मोदी जी 4 जून को, अब कुछ भी नहीं बोलेंगे, 4 जून का वेट करेंगे। ऐसा नहीं है वीडियो नहीं बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, अलग अलग मुद्दों पे वीडियो बनाते रहेंगे, पर हर वीडियो में एक बात जरूर बोलूंगा 4 तारीख तक, कि मुझे उनके रिएक्शन देखने। तो आप भी देखिए 4 जून को, बैठे रहिए मोबाइल पे, लैपटॉप पे, टीवी पे, एक भी रिएक्शन इनका मिस नहीं होना चाहिए। कैसे एक्सेप्ट करेंगे ये हार। तो आज का मुद्दा यही समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, हो सकता है शाम को मिलें किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।